दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती कितनी गहरी है यह तो दुनिया भर के सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जिसके बारे में फ्रांस ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत उसके लिए ऐसा क्या करेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब भारत फ्रांस के लिए ऐसा क्या करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जो फ्रेंच नेशनल डे परेड होने वाली है उसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। जिस तरह से भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड होती है, ठीक उसी तरह से फ्रांस में नेशनल डे के दिन नेशनल परेड होती है और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाएगा। यह परेड हर साल 16 जुलाई के दिन होती है, यानी कि इस साल 16 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में होंगे। अब जब पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे तो उस दौरान वे कई बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और इसके लिए वे अपने साथ एक बड़ा सा डेलीगेट्स लेकर जाएंगे और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों उनके साथ ही बायलैटरल मीटिंग करेंगे और काफी सारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसी के साथ भारतीय सरकार ने फ्रांस के लिए एक स्पेशल जेस्चर दिखाने का फैसला किया है। बता दें कि पीएम मोदी नेशनल डे परेड के दिन जब फ्रांस जाएंगे तो वे अपने साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों की सैन्य टुकड़ी को भी लेकर जाएंगे और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने यह फैसला किया है कि वो भारतीय सेना के ट्रूप्स होंगे, उनका एक टुकड़ा फ्रांस की नेशनल डे परेड में हिस्सा लेगा। यानी कि जो वहां पर मार्च होगा उसमें भारत की एक सैन्य टुकड़ी होगी और जो सैन्य टुकड़ी होगी वो उनमें से होगी जिन्होंने वर्ल्ड वार के दौरान फ्रेंच एरिया में युद्ध लड़ा था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को लेकर यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि जो नेशनल डे परेड के दिन फ्रांस के अंदर फ्लाई पास्ट होगा उसमें भारतीय वायुसेना के कुछ एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। कौन से एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जगुआर एयर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है उनको फ्रांस की नेशनल डे परेड के दिन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा सकता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से भारत के अंदर 26 जनवरी के दिन परेड होती है उसी दौरान राजपथ के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट क्रॉस होते हैं जो आसमान से कुछ फूलों को नीचे गिराते हैं। उसी तरह से फ्रांस की जो नेशनल डे परेड होनी है उस दौरान भी जो मार्च होगा उसके ऊपर से फ्रेंच एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वहां से क्रॉस होंगे और वह जो फ्लाई पास्ट होगा उसके लिए भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट भी भेजे जाएंगे और भारत और फ्रांस ये चीजें एक दूसरे के लिए कोई पहली बार नहीं कर रहे। साल 2016 की बात है जब भारत में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे की परेड हुई थी तो उस समय भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था और वे अपने साथ फ्रेंच मिलिट्री का एक हिस्सा भारत लेकर आए थे जिसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था और राजपथ के ऊपर मार्च किया था। ऐसे में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा है कि भारत और फ्रांस दोनों देश एक दूसरे की नेशनल डे परेड में अपनी मिलिट्री के कुछ हिस्सों को भेज रहे हैं और फ्लाई पास्ट में एक दूसरे के लिए एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं और ऐसे में अब भारत और फ्रांस के रिश्ते एक दूसरे से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे क्योंकि भारत की तरफ से किए गए इस गेस्चर में फ्रांस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि नाटो में अब भारत की एंट्री होने वाली है जिसके बाद चीन और रूस सदमे में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर मिला है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल हो जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर क्यों अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बात की जाए नाटो प्लस की तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फिलहाल 31 देश शामिल है और नेटो प्लस अमेरिका का बनाया हुआ एक संगठन है और एक सुरक्षा व्यवस्था है। तो नेटो और बाकी के 5 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने का काम करता है।
ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अगले महीने 21 जून को अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इस बीच अमेरिका के संसद भवन में अमेरिकी कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की बात रखी। ऐसे में कमेटी का मानना है कि भारत अगर नाटो प्लस में शामिल हो जाएगा तो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्र के बीच में बिना खुफिया जानकारी को बिना किसी रुकावट के साझा किया जा सकेगा और नाटो प्लस को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। फिलहाल ताइवान में चीन की दादागिरी और आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चीन की घेराबंदी और उसकी मनमानी पर लगाम कसने के लिए भारत अमेरिका का कदम से कदम मिलाकर साथ दे सकता है। अगर अमेरिकी संसद में कमेटी को इस सिफारिश की हरी झंडी मिल गई तो भारत नेटो प्लस का 6वां देश बन जाएगा। इसी प्रस्ताव के दौरान अमेरिका के संसद का कहना है कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस के 6ठे सदस्य के रूप में अपने साथ शामिल करना चाहता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो भारत अमेरिका का सहयोगी बन जाएगा और फिर उसे पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड की ताकत को बढ़ाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि क्वाड 4 देशों का संगठन है जिसमें फिलहाल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ मुकाबला करने के लिए वह G7 में शामिल सभी देशों का सहयोग हासिल करे और अपना पक्ष मजबूत कर ले। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी को यह सिफारिश मायने रखती है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत नाटो प्लस का 6वां सदस्य बन जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि नेटो प्लस में जितने भी देश शामिल, इन्हें अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मुहैया करवाई जाएगी और अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो हमारे भारत को भी एक मजबूत बेहतर अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। हालांकि लोगों को लग रहा है कि कहीं यह भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता तो नहीं जिसके बलबूते पर भारत अमेरिका का समर्थन चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी राज में अमेरिका और भारत के संबंध जितने मजबूत हुए हैं उसी के बलबूते पर अमेरिका ने भारत को मोस्ट डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। इसी वजह से भारत न केवल एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है बल्कि सेंसर टेक्नोलॉजी भी आसानी से भारत को मिल सकती है। ऐसे में अगर अमेरिका की यह सिफारिश संसद भवन में स्वीकार कर ली जाती है तो भारत को नाटो प्लस का दर्जा मिल जाएगा और अमेरिका और भारत एक साथ आ जाएंगे जो कि चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा गठबंधन होगा, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका दोनों की दुश्मनी चीन से है। ऐसे में जब से भारत की नाटो प्लस में शामिल होने की बात सामने आई है तब से चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चीन ये बात जानता है कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल हो गया तो भारत और अमेरिका साथ मिलकर चीन के खिलाफ कदम उठाएंगे, जो कि चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर